आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 जो कि आप 5 नंबर से पहले वाले जितना भी सवाल है आप पढ़ चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं 5 नंबर का प्रश्न जो कि आपको इस तरह से बीटीसी के बुक में दिया हुआ है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है यहाँ पर और योग 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है इस सवाल में। तो यहाँ पर प्रथम पद हम क्या करते हैं, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास प्रथम पद 5 है और अंतिम पद यहां पर सवाल में कह रहा है अंतिम पद तो एनमा, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 45 हो जाएगा। और यहां पर योग कह रहा है, योग जो है ये योग क्या है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो ये 400 क्या हो गया, ये एस एन हो गया। आपको क्या हो गया, ये एस एन कितना है 400। अब इसमें पूछ रहा है क्या, पदों की संख्या और सार्वअंतर। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, पदों की संख्या और सार्वअंतर। तो या कि यहाँ पर पदों की संख्या कह रहा है तो एनमा पद कौन पद का योग होगा और यह सार्वअंतर क्या होगा, तो डी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एस एन बराबर हम फॉर्मूला यहां से लगाते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले आप यहाँ पर हल लिखिएगा, उसके बाद ही आगे चलिएगा। तो एस एन बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन, ये होता है। अब इसके बराबर में दिया हुआ एस एन बराबर कितना 400, तो हम 400 यहाँ रख देते हैं, 400 रख दिए। अब n का मान तो हमको नहीं है मालूम, तो क्या करेंगे n को जस का तस छोड़ देंगे, तो n को वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, यहाँ पर an का कितना है 45, तो 45 यहाँ पर रख दिए। अब ये 400 है इधर, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में 50 हो जाएगा, तो 50 रख दीजिए यहाँ पर। इधर कितना है 400, 400 रखिए। अब हम क्या करेंगे इसको, तो जैसे कि हम यहाँ पर इसको ले आए हैं तो डायरेक्ट इसको उससे गुना कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 50n हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 800। तो n बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 50, ये गया इससे 16 पंचे 80 होता है, तो n बराबर क्या आया हमको 16। देखिए यहां से n बराबर कितना आया है 16। अब अगले पार्ट में सार्वअंतर भी हमको ज्ञात करना है, तो पहले आप कॉपी में पहले नोट कीजिए 5वां नंबर का सवाल, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर बता दिए हैं कि एस एन बराबर यानी एनमा पद क्या है, पदों की संख्या कितना है 16 है। अब तो हमको मालूम हो गया है, अब हमको सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, जो कि ए प्लस में एन इंटू 1 माइनस में 1 होगा इंटू डी। अब देखिए ए एन बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना 45, तो 45 यहाँ पर रख देंगे। तो 45 को क्या करते हैं हम उसी साइड रखते हैं, सब टीचर अपना अपना सेटअप से करते हैं, तो हम अपना सेटअप से कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर 45 को उस साइड रख दिए हैं। अब ए का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 रख देंगे यहाँ पर, और एन का मान अभी 16 ताजा ताजी निकाले हैं, और डी का वैल्यू अभी हमको ज्ञात ही करना है। तो चलिए यहाँ से क्या हो गया, ये 15D हो गया, और इधर 45 है तो उसको भेजिए, क्या हो जाएगा 40, तो हो गया आपको 40। तो इधर क्या हो गया 40 बटे 15, 40 बटे 15 आया है, इसको कटाना है। तो 8 पंचे 40 होता है और 3 पचे 15, तो ये 3 बटे 8 आया। डी का वैल्यू क्या आया है 8 बटे 3, और एन का वैल्यू क्या आया है 16। तो पहले आप कॉपी में नोट कीजिए, और अगला सवाल हम बता रहे हैं 6ठा नंबर का। तो 6ठा नंबर का जो सवाल है, सवाल में कह रहा है क्या कि किसी एपी का प्रथम पद, बस सवाल सिर्फ देखने में, किसी एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम और
प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 यदि सार्व अंतर 9 है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद होंगे, कितने पद है, कितने पद है और इनका योग क्या है। सवाल में कह रहा है कि किसी प्रथम और अंतिम पद, यहाँ पे 6ठा नंबर का सवाल है, किसी प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 यदि सार्व अंतर हमारे पास 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम पद जो है, प्रथम पद, जैसे कि प्रथम पद हमारे पास क्या है 17 है, तो यहाँ पर a बराबर क्या लिख देंगे हम 17, और यहाँ पर अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं, जो कि आपको हम थ्योरी पहले बता चुके हैं। अगर आप थ्योरी वाला क्लास नहीं देखिएगा तो आपको परेशानी हो सकता है। तो an बराबर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि an बराबर आपको 350 हो जाएगा, an बराबर 350 हो जाएगा। अब यहाँ पर सार्वंतर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d बराबर 9 दिया हुआ है। देखिए प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 और सार्वंतर कितना दिया है 9 दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करना है कि ये सवाल में कह रहा है कि इसमें कितने पद है, तो पद क्या होगा n है, तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, सबसे पहले उस फॉर्मूला का ही चलते हैं लेकर के। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर है क्या 350 है, 350 यहाँ रखिए, और a का वैल्यू 17 है तो 17 रखिए, n अभी हम ज्ञात ही कर रहे हैं, और d का वैल्यू क्या है 9, तो 350 इधर से ले चलिए उधर को, और गुना में 9 है, 350 में से आप 17 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 17 को जैसे घटाइए 350 में से, 350 में से आप 17 को घटाइए तो क्या होगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4, 4 में से 3, इधर भी 333 हो जाएगा, 333 हो गया, इधर 333 इधर आ जाएगा, 333 ये गुना में है तो इधर भाग में आएगा, भाग में लाने के बाद हम क्या करते हैं, इससे हम भाग दे देते हैं इसको, और कटाने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि 37 बार में ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 37 बार में कट गए आपको ये। तो n का मान जो आपको आया कितना आया है 38, एक इसमें से जुटा, ये पल माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में एक जुटेगा 37 में, तो क्या हो जाएगा ये 38 हो जाएगा। अब देखिए आपको करना है क्या क्या, यहाँ पर अब इनका योग भी पूछ रहा है, योग, अब योग क्या होगा, तो Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है छोटा सा n/2 a प्लस में an, ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि n का मान अभी तुरंत निकाले हैं 38, तो 38 यहाँ पर धर दीजिए, और 2 a का मान 17 तो 17 रखिए, an बराबर 350 है तो 350 तुरंत रखिए, यहाँ से 350 रख दिए। अब दोनों को काटेंगे तो क्या होगा 19 होगा, इधर जोड़ते हैं तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं कितना हो जाता है, 7 6 350 में जोड़ना है हमको, 367 आ गया है, तो 367। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 19 और 367 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमको गुना किया हुआ है तो गुना करके हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका गुना करके 69 73 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। Sn बराबर, यही योग पूछ रहा था, जब योग पूछेगा तो Sn वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर पद पूछेगा तो n वाला फॉर्मूला लगेगा। और Sn देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रिक होता है, आप उस ट्रिक को अगर देखते हैं तो देखिए सबसे पहले ट्रिक जानने के लिए आप मेरे थ्योरी क्लास में ज्वाइन लीजिए, उसके बाद आपको ये सवाल में समझ में तुरंत आएगा। तो जैसे कि हम 6ठा नंबर का प्रश्न हल कर दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे।
सातवां नंबर का जो प्रश्न है वो सवाल जो है बहुत प्यारा सा सवाल है, आप देखिएगा तो तभी समझिएगा। पहले थ्योरी क्लास हम हर एक क्लास में आपको बोलते हैं कि आप पहले जाके थ्योरी देखें, उसके बाद ही आपको पता चलने वाला है कि क्या हो रहा है, नहीं तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ऊपर से जा रहा है कि नीचे से जा रहा है। तो सबसे पहले सातवां नंबर का प्रश्न बताने से पहले हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक करके जाइए क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर उस एपी के प्रथम प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें d बराबर 7 और बाईसवां पद 149 है। तो चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल आया, पहले देखिए सवाल को, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल जो कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दिया हुआ है और 22वां पद 49 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम 22 पदों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S22 बराबर क्या हो जाएगा, S22 हमको ज्ञात करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या कह रहा है सवाल में। तो S22 ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास ये भी बताया जा रहा है कि D बराबर आपको 7 दिया हुआ है सवाल में। देखिए D बराबर 7 और यहाँ पर 22वां पद जो है, 22वां पद यानी A22 जो है वो कितना है, 149 के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A22 का फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो A22 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 21D, इसके बराबर क्या है, 49 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि हम D का जब वैल्यू आए तो A का वैल्यू हमको, A का मान पता हो जाएगा। तो A 21 प्लस में D का वैल्यू शायद 7 है, तो 7, हाँ 7 है यहाँ से, तो 7 पुट कीजिए यहाँ से, इधर 49, 149। तो दोनों को अगर यहाँ पर A बराबर जब लिखिएगा तो क्या होगा, 49, इधर गुना हो जाएगा, देखिए 7 का 7, इधर प्लस में जाएगा तो इधर माइनस में होगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, तो घटा के क्या हो जाएगा, आपको 2 निकलेगा और A बराबर आपको क्या निकल के आया है, 2। S22 बराबर मान नहीं है पता, और D बराबर क्या है 7, और A22 बराबर हमने A का वैल्यू निकाल लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, S22 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत आप निकाल देंगे। तो S22 बराबर क्या होता है, n/2। तो n का मान हम क्या है हमारे पास 22, तो 22/2 और A, तो A अभी क्या निकला है 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, और an कितना है, an तो नहीं है an, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस an जो अभी है यही है nवां पद, यानी 22वां पद और nवां पद क्या होगा, वही होगा। तो क्या होगा, 149। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारे अंदर में, देखिए 11 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये होगा 151। देखिए 9 2 11, 4 1 5 1, हाँ 151 हो जाएगा। और 11 और 51, 151 को गुना कीजिए तो क्या होगा, गुना करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, 1661 आ जाएगा, 1661 गुना कर लीजिएगा, आपको 1661 आ जाएगा। 11 और 151 को गुना कीजिएगा तो क्या आ गया है, 1661, यानी S22 बराबर जो आपको निकल के आया है 1661 आ गया है, और A बराबर क्या आया है, 2। यही पूछ रहा था ये सवाल में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर के सवाल पे। 8वां नंबर सवाल कह रहा है क्या,
जैसे कि 8वां नंबर सवाल यहां पर दिया हुआ है, बीटीसी का मैथ है जो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो चलिए सवाल में जो यहां पर कह रहा है आपको कि उस एपी का 51 पद ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो यहां पर हमको क्या मालूम होगा, ये प्रथम पदों जो होगा, पदों का योग जब पूछेगा, और पदों की संख्या और योग अलग होता है। पदों की संख्या तो n होगा, पदों की योग होगा तो क्या होगा, SN होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 51। तो S 51 बराबर हमको ये कह रहा है कि ज्ञात करना है कितना है, S 51 ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर जिसके दूसरे मतलब A2 बराबर कितना है, 14। तो 14 लिखेंगे यहाँ। उसके और तीसरे, तो यहां पर और क्या है, और तीसरे तो क्या है, 18 है। चलिए ये 2 इक्वेशन बनेगा आपको, इसी इक्वेशन से आपको हल भी हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपको जो ये निकल के आया है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के हल कर देंगे और SN बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, तुरंत हो जाएगा। देखिए A2 का जो फॉर्मूला होता है तो A जोड़ D होता है, इसके बराबर में क्या है, 14। तो ये पहला इक्वेशन। अब देखिए A3, तो A3 बराबर A प्लस में 2D बराबर में 18। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां से अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर क्या करेंगे, A प्लस में D बराबर में 14। तो A प्लस में 2D बराबर में 18। दोनों समीकरण को यहां से विलोपन विधि से करना है हमको, तो यहां पर लिख देंगे घटाने पर। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सवाल जो होता है, जो विधि से करते हैं, आप वहां से साइन चेंज कर लेना है। तो ये कट जाएगा, इधर घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस का D हो जाएगा। देखिए समान चिन्ह घटता है, विपरीत चिन्ह जुटता है। ये सब चीज कोई मास्टर नहीं बताता है कि समान चिन्ह और विपरीत चिन्ह। यहाँ पर प्लस प्लस जब रहेगा, माइनस माइनस जब रहेगा तो समान चिन्ह होगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तब भी समान चिन्ह, अगर माइनस माइनस रहेगा तब भी घटेगा। अगर विपरीत हो गया, यानी माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पर घट रहा है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो घटेगा तो माइनस में होगा। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि 14 में से आप 18 को घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। 14 4 18, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4। ये कट जाएगा तो D का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4। चलिए यहां से आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में या किसी भी इक्वेशन में आप रखिएगा मान, तो आपको निकल के आएगा क्या, आपको निकल के आ जाएगा A का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहां पर क्या कर लिखेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, A प्लस में D बराबर में 14। तो A बराबर हमको नहीं है मालूम, लेकिन D बराबर 4 है, ये हम जानते हैं, निकाले हैं अभी तुरंत। तो 14 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमको हमारे पास A का भी वैल्यू निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से SN बराबर S 51 बराबर निकालेंगे तो मेरा आंसर भी निकल के आएगा। D बराबर 4 है, A बराबर 10 है। तो यहां से S 51 बराबर क्या होगा, तो 51/2, 51/2 होगा, इंटू में 2A। तो 2A का वैल्यू हमारे पास क्या है, A का वैल्यू निकला है 10, तो यहां पर लिख देंगे 10। और क्या है, प्लस होता है, तो N का वैल्यू नहीं है मालूम, वही N निकालना है हमको। क्या करना है, वही N निकालना है।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला है, हाँ लग जाएगा। तो S 51, देखिए यहां से 51 है तो n का मान, यानी हमको पता है कि n का मान 51 है, यहाँ पर 51 रखिए और इसमें से 1 घटाइए, इंटू में d, तो d का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है 4, तो यहां से गुना में 4 रखिए और सॉल्यूशन कीजिए। 51 का तो आधा नहीं होता है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए ये 20 हो जाएगा, इधर से घटाए तो 50, 50 चौका 4 को 50 से किया 200, तो यहाँ पर 200 रख दीजिए, 200 हो गया। अब देखिए 51 है, इधर 2 है, बट्टे में 2, ये क्या हो गया 220 हो जाएगा, 220 हो गया। अब 220 को अगर हम कटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा 110, और 51 गुना 110 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 56 और 10 के बराबर हो जाएगा। तो आपको S 51 भी निकल गया है, A भी निकल गया है और D भी निकल गया है, जो कि आप NCERT से अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 56 10 यानी 5610 आ रहा है, यहाँ D का वैल्यू 10 आ रहा है, D का वैल्यू 4 और A का वैल्यू 10 आ गया। तो 8वां नंबर का प्रश्न आपने हल देख लिए हैं। अब चलते हैं 9वां नंबर का प्रश्न पे। तो 9वां नंबर का प्रश्न इस टाइप से है कि यहां पर यदि किसी एपी, देखिए ये भी सवाल थोड़ा लंबा में ज्यादा होता, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि किसी तो डायरेक्ट हम सवाल क्या लिखेंगे, यहां पर हम डायरेक्ट सवाल ही थोड़ा तोड़ के बताते। देखिए यहां पर कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम पद, तो हमारे पास प्रथम पद कह रहा है, किसी एपी के प्रथम पदों का योग, किसी एपी का प्रथम पदों का योग, यहां पर पदों का योग पूछा रहा है, तो क्या हो जाएगा S7। किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49 है, तो 49 रख दिए। अब यहां से क्या कह रहा है उसके बाद कि प्रथम 17 पदों का योग, यहां पर देखिए प्रथम 17 पदों, तो S17 हो जाएगा, इसका है 289, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या है आगे और कह रहा है कि इसमें n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बनने वाली है बहुत बड़ा सवाल, ये आप लोग हल देखिए अंतिम तक, तो आपको इसका आंसर भी हम ला के देते हैं। तो यहां से जैसे कि पहला देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये दोनों पार्ट को हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं अभी तुरंत। तो देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये होता है। इसके बराबर 49 दिया हुआ है, तो 49 यहां से हम रखते हैं, और n का जो वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। तो यहां से क्या करते हैं हम कि S7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 और 2a, तो a का मान कुछ नहीं पता है लेकिन 7 है n का मान, तो 7 रखेंगे, इधर में 1 घटा इंटू में d, तो क्या हो जाएगा इधर 49, तो 7/2। इधर क्या करते हैं कि इधर 2a है और प्लस में इधर घटाइए तो क्या होगा 6d, इधर क्या हो जाएगा 49। तो जैसे कि यहां से 7 हम रखते हैं यहाँ और 2 को उस साइड भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में 6d 49 गुना में 2, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में 6d, तो 49 गुना में 2, और बट्टे में इधर भागा, गुना में है 7 तो इधर आएगा भागा में होगा, तो क्या हो जाएगा ये 7 7 49, तो 2a प्लस में 6d बराबर में 14, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। बस देखिए यहां से पहला इक्वेशन आपको क्या बन के तैयार हुआ 2a प्लस में 6d बराबर में 14। अब देखिए दूसरा इक्वेशन आपको क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन है कि S17, तो 17/2 हो जाएगा, a का मान नहीं है पता और n का मान 17 दिया हुआ है, तो 17 रखते हैं, इधर 1 घटा देते हैं इसमें से, और इसके बराबर 289 दिया हुआ है।
तो जैसे कि 17/2 का आधा नहीं होता है तो इसका आधा नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ से क्या होगा 16D हो जाएगा और यहाँ से 289। डायरेक्ट क्या कीजिए कि 2 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 2A प्लस में 16D, यहाँ थोड़ा 2A प्लस में 16D बराबर में 289। इधर गुना में रखिए 7 को, गुना में रख दिए 7 और 289 या गुना 2, इधर 2 भेज देते हैं, गुना में हो जाएगा, इधर भाग। देखिए अब जो आपको बन के आया है A प्लस में 16D अब बराबर में इधर गुना में उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा भाग में 289/2, इधर आ जाएगा 17 है, 17 से 17 कटे जाएगा, 17 गुना 17 289 होता है। तो आपको जो आया A प्लस में 16D बराबर में 17 दूना 34, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे तुलना करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे। सवाल तो बहुत बड़ा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस में 6D बराबर में 14 और इधर 2A प्लस में 16D बराबर में 34। तो यहां पर घटाने पर आप लिखिएगा, घटाने पर इधर कटा दीजिए इसको, इधर घटाइएगा तो क्या होगा माइनस का 10D, इधर घटेगा तो क्या होगा 0, इधर घटेगा तो 10, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 इधर माइनस का, क्योंकि अब D बराबर आपको क्या आया है 20/10, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा D बराबर आपको 2 आ जाएगा, D बराबर 2। पहले आप इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो चलिए आप कॉपी में नोट कर लिए, थोड़ा अगर परेशानी हो रहा है तो आपको थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद आगे आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास क्या करते हैं समीकरण, यहां पर क्या करेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, D का मान रखे समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2A प्लस में 6D बराबर में 14। तो क्या करेंगे इधर से D का वैल्यू निकल के आया है 2A और D का 2 आया है तो ये हो जाएगा 12, इधर 14, तो 2A इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 14, तो 2A और 14 में से इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये हो गया 12, इधर A का जो आपको वैल्यू आया है 2A बराबर 2, ये 2 से गया, इधर आपको A का मान 1 आया है, A का मान क्या आ गया है आपको 1। अब इसको क्या करेंगे Sn, यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा था कि कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर जैसे कि हम Sn बराबर जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही निकाल ही देते हैं हम, तो Sn n/2 इंटू 2A प्लस में n-1 इंटू D, यही कह रहा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे 2A, A का मान 1 है तो 1 रखिए, n का मान नहीं है मालूम, इसको वैसे रहने दीजिए, और D का वैल्यू 2 निकला है। तो देखिए इसको n/2, इधर देखिए ये हो गया 2, इधर गुना ही कर दीजिए इसमें 2n माइनस में 2, ये 2 से 2 गया, इधर n/2 और गुना में 2n, ये 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या आया है n गुना n, n², यानी Sn बराबर आपको n² आया। अब BTC आंसर देख के आप देख लीजिएगा कि n² है या कि नहीं है। आप A और D का भी मान मिला सकते हैं, n² निकला है और D का वैल्यू 2 और A का वैल्यू 1। तो ये सवाल जो है काफी आपको बेहतरीन सवाल है, जो कि यहाँ पर सवाल हर एक टाइप ऐसा रहता है। तो चलते हम 10वां नंबर के प्रश्न पे। तो यहां से हम क्या करेंगे 10वां नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। 10वां नंबर में क्या कह रहा है
देखिए 10वां नंबर का जो प्रश्न है वो काफी लंबा होगा, इससे भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दर्शाइए कि A1 A2 कोमा ऐसे करके AN तक है, AN से एक AP बनती है। तो AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न है आपको, जो पहला जो सवाल दिया हुआ है इसमें उसी सवाल पर हम चलते हैं। तो 3A 3 + 4N है। तो यहां से देखिए सवाल तो 2 दिया हुआ है 10 का, लेकिन हम दोनों सवाल को हल करेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सवाल पूरा पढ़ के ही बता रहे हैं कि दर्शाए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है, जो AN के नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर 2 सवाल दिया हुआ है, तो एक ही साथ प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग, इसमें ये भी कह रहा है कि 15 पदों का इसका योग भी हमको ज्ञात करना है, दोनों में, पहले वाला में भी दूसरे वाला में भी। तो पहला सवाल हम बता देते हैं आपको, दूसरा नंबर आप खूबियू हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर माना कि n बराबर क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 और 2 डॉट करके ज्यादा जितना होगा मर्जी उतना आप ले सकते हैं। तो जैसे कि an बराबर अगर हम यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3, यहाँ पर हम 1 ही लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं। यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो n की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 गुना में 2, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 4 गुना में 3, तो 3 चौका 12 12 3 15 हो जाएगा इधर। तो अब देखिए आपको एक AP तैयार हो गया है, क्या हो गया, AP तैयार हो गया, 7 11 और 15 ... तो यहां से क्या हो गया कि A बराबर हमको क्या निकल के आया है, 7, और D बराबर क्या निकल के आया है, अगले वाले पद से पीछे वाले पद में घटाना है, तो घटा दीजिए, तो D का भी वैल्यू निकल के आएगा। 11 में से 7 आप घटाइएगा तो 4 7 4 11 होता है, तो 4 आ गया। D का वैल्यू क्या निकल के आया है, 4। बस अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट S17 का हम रखेंगे फॉर्मूला, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर S17 का जो वैल्यू है, पहले SN बराबर फार्मूला ही बताए थे, n/2 × 2A प्लस में n माइनस में 1 × में D। तो यहाँ पर S15 कह रहा है, तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह इधर 2, यहां से A का वैल्यू जो निकल के आया है, क्या निकला है, 7, तो 7 यहाँ पर रखिए, n का मान 15 और इंटू में 1, D का वैल्यू 4 है, तो 4 रखिए यहाँ से। चलिए ये 15 हो गया, ये 2, ये 14, ये हो जाएगा 14 चौके 56, 14 का 14 14 ना 28 तो 14 14 14 14 28 42 14 थोड़ा हम गुना कर लेते, अभी फंस रहे हैं यहाँ से। छप्पन ही हो रहा है, तो यहाँ 56 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लीजिएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 4 10, 5 1 6 1 7, ये 35 बार में कट जाएगा, और 15 और 35 को आप गुना कर लीजिएगा, तो क्या होगा, 15 और 35 को गुना करिएगा, तो 15 गुना 35 525 आ रहा है। तो S15 जो हमको पूछ रहा था यहाँ पर 525 था, 525 आया।
यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। और दूसरा नंबर का भाई सवाल सेम ऐसा ही है, लेकिन वहां पर क्या है, थोड़ा मान निकाल के हम आपको ये दे देते हैं, आगे आप हल कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर में जो सवाल है वो क्या कह रहा है, यहां पर जो है an 9 माइनस का 5, तो यहां से हम क्या करेंगे, सिर्फ वही बात करना है। यहां पर माना कि n बराबर 0 1 2, आप जितना मर्जी आपका ले सकते हैं, यहां से कोई बात नहीं, भर दिन निकालते रहिए तब भी नहीं होगा। 1, तो यहां पर हम रखते हैं इस बात को, तो 1 a बराबर क्या हो जाएगा 9 और 5 गुना में 1, तो क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इधर देखिए a2, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 5 गुना 2, 2 पंचे 10, 10 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा, a3 क्या होगा 9 5 गुना में 3, तो इधर हो जाएगा 5 तिया 15, 15 में से 9 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। अब देखिए आपको एक एपी तैयार हो गया है, एपी का सूची तैयार हो गया, क्या 4 1 और माइनस का 6, यहाँ पर भी -1 है, तो यहाँ से a का वैल्यू आपको क्या निकला है 4, और d का वैल्यू -1, और इधर से एक फार्मूला वाला माइनस, तो क्या होगा ये माइनस का 5, यानी d बराबर क्या निकल के आया है माइनस का 5। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, s 15 ही पूछ रहा था, तो 2/15 और 2a, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है 4, तो यहाँ पर हम 4 रखते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर n का वैल्यू 15 रखने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर d क्या निकल के आया माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखिए, इसको घेरिए। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा, 15/2, इधर क्या होगा 2 चौका 8, इधर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से 16 घटेगा तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 70 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुना में हो जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें से आप 70 में से 8 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा, इसमें से 1 गया तो 62 हो जाएगा, यानी आपको माइनस का 62 हो जाएगा, तो 15/2 गुना माइनस का 62, इससे कटाइए आप, तो 62 का आधा कितना हो जाएगा 31, देखिए 31 क्या हो जाता है 2 a 6, ये 62 हो रहा है, तो 31 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 15 गुना 31 कीजिएगा, तो आपको आंसर आपको S 15 बराबर 2 नंबर का भी आपको निकल के आ जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आज का सवाल जो आज का क्लास जो होगा वो आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि हम 10 नंबर तक सवाल बताए हैं। आप लोग जाके मेरा थ्योरी और एक्सरसाइज वाला भी दोनों क्लास को देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, और मजा आने के बाद थ्योरी साथ साथ में होते रहता है। हम आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।